जाने वाले जा रहे थे, सोने वाले जाग गए। जाने वाले जा रहे थे, सोने वाले जाग गए। पीछे वाले आगे आओ, आगे वाले भाग गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औसउ वअदा अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मसाबिहुल गुरर। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ील मन अबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है। ज़माना कर्ब के बिस्तर पे फिर पहलू बदलता है। कोई दस्ते करम फिर जख्म खुर्दा दिल पे रख देता। निगाहे मुंतज़िर पथरा गई है ऐ शबे वादा। निगाहे मुंतज़िर पथरा गई है ऐ शबे वादा। कोई कश्ती भंवर से खींच कर साहिल पे रख देता। अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ऐ रहमत। अगर मैं वाक़िफ़े राहे अमल होता तो ऐ रहमत। मैं ठोकर खाने से पहले कदम मंजिल पे रख देता। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। हजरत मौलाना सलाहुद्दीन साहब दामद बरकातहुम ने मेरे लिए 20 मिनट का वक्त मुतय्यन किया है और ये आपको बताया है कि ये 20 मिनट का वक्त बहुत कम। मैं समझता हूँ 20 मिनट का वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 20 का आदत बहुत बड़ा अजीब होता है। 2 दाहम 20, पंजाबी एक शायर ने कहा था, 2 दाहम 20 पत्थर डाले 20। तो 20 में तो बहुत काम हो जाएगा। और 2020 के बाद में बहुत सी जो है आप हजरात को खुशखबरियां भी सुनाई गई हैं कि ये होगा और वो होगा। बहरहाल मैंने आयते करीमा पढ़ी है, मुझे दूसरे मौजू पर गुफ्तगू करनी थी, मगर आप हजरात की अफरा तफरी को देखकर मैंने ये आयते करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है। अल्लाह का इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को समझाते रहो, दीन की बात बताते रहो, हक बात बताते रहो, सही और गलत का इम्तियाज बताते रहो, हक और बातिल का फर्क बताते रहो। ये बताओ उजाला किसको कहते हैं, अंधेरा किसको कहते हैं। ये बताओ रात किसको कहते हैं, ये भी बताओ दिन किसको कहते हैं। ये बताओ हक क्या है, ये बताओ बातिल क्या है। ये बताओ सही क्या है, ये बताओ गलत क्या है। ये बताओ सच क्या है, ये बताओ झूठ क्या है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। नसीहत करते रहो, नसीहत करोगे तो इससे मुसलमानों का, ईमान वालों का फायदा होगा। फायदा किसको होगा? ईमान वालों को। ईमान वाले कौन हैं? वो हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार किया, जिन्होंने माना कि मेरा कोई खुदा है, मेरा पैदा करने वाला है।
मेरा खालिक और मालिक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे समदियत से अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह से जो कुछ ले करके आए हैं, हम उन सब की तस्दीक करते हैं और उन सब को मानते हैं। मोमिन उसी को कहा जाता है तस्दीक मा जाअ बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक करना, दिल से मानना, सिर्फ जानना नहीं। जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। इस दुनिया में मानने वाले भी पैदा हुए और जानने वाले भी पैदा हुए। जानने वाले पैदा हुए, उन्होंने पूरी तारीख बता दी इस्लाम की, मुसलमानों की, सब कुछ जानते थे मगर माना नहीं। तो उनको क्या कहा गया? उनको अबू जहल कहा गया, उनको अबू लहब कहा गया, उनको उतबा कहा गया, उनको शैबा कहा गया। और जिन्होंने जाना और जान करके माना, उनको सच्चा और पक्का मुसलमान कहा गया। कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी के बरहक होने को ऐसा जानते हैं जैसे अपने बेटे को जानते हैं, अपनी औलाद के बारे में जानते हैं। ये मेरी औलाद है, मेरा लड़का है, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ है। जिस तरह अपनी औलाद के बारे में वो किसी तरह के शक और शुबा में मुब्तला नहीं है, इसी तरह वो नबी के बरहक होने को जानते हैं मगर मानते नहीं। न मानने वाला मुसलमान नहीं कहलाता, मानने वाला मुसलमान कहलाता, चाहे जितना जानता हो। आज हम मुसलमानों पर सबसे बड़ी कयामत बरपाई है कि हम जानते तो सब कुछ हैं मगर मानते नहीं। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ नबी नसीहत करते रहो, बताते रहो, समझाते रहो। जो ईमान वाला होगा उसे फायदा होगा, जो मोहताज बन के आएगा उसे फायदा। और याद रखो, दीन का और दीन की बात का हर एक मोहताज, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे आलिम हो, चाहे जाहिल हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे हाजी हो, चाहे नमाजी हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मालदार हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो आलीशान बिल्डिंगों में रहने वाला या टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाला हो, हर आदमी दीन का मोहताज है और दीन की बातों का मोहताज है। लेकिन फायदा उसको होगा जो मोहताज बन के आए। हम और आप मोहताज हैं। आप कहोगे कैसे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपने सहाबा को देखा करते थे, कौन सहाबी क्या कर रहा, निगरानी किया करते थे। अच्छा काम अगर करते देखते थे तो आप हिम्मत अफजाई फरमाते थे, और कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम देखते जो आपको पसंद नहीं आता तो आप उसके नकीर फरमाते थे, उसको मना फरमाते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, देखा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए नमाज पढ़ रहे, नमाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, इतनी पस्त और धीमी आवाज से कि अगर कोई जाग रहा हो तो वो भी सो जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज देखी और नमाज में कुरान पढ़ना देखा तो आप खुश हुए, लेकिन आपको एक कमी महसूस हुई, ये नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इतनी धीमी आवाज से क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, इतनी पस्त आवाज से क्यों कुरान पढ़ रहे हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा,
ऐ अबू बकर ये बताओ, रात के सन्नाटे में नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह से महवे गुफ्तगू थे, नमाज तो आपकी बहुत अच्छी लगी, मगर नमाज में आप जो किरात कर रहे थे, जो कुरान पढ़ रहे थे, इतनी पस्त आवाज से आप कुरान क्यों पढ़ रहे थे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के रसूल, मैं अपने अल्लाह को कुरान सुना रहा था और मेरा अल्लाह बहरा थोड़े है, वो तो चिकने पत्थर पर चलने वाली चींटी की आवाज को भी सुनता है, जिस आवाज की खनखनाहट को कोई महसूस नहीं कर सकता। मैं अपने खुदा को सुना रहा, मेरा खुदा बहरा थोड़े है। दो लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए ये अमल नहीं कर रहा हूं, खुदा को सुना रहा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, खुदा को सुनाने के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन इतनी भी पस्त आवाज में कुरान न पढ़ो, इतनी भी धीमी आवाज में कुरान न पढ़ो कि जो जागता हो वो भी सो जाए। आगे बढ़े। अब देखो, खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा अव्वल है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पूरी इंसानियत में सबसे अफजल और आला मकाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इतना ऊंचा मकाम है कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा भी मौजूद थी। आयशा सिद्दीका ने आसमान के तारे की तरफ जब उनकी नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल ये बताइए, इस आसमान के दामन में जितने सितारे हैं, क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान आपकी नजर में है जिसकी नेकियां इतनी ज्यादा हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे हैं कि इनकी नेकियां इतनी ज्यादा हैं, जितनी नेकियां, जितने आसमान में तारे हैं, इससे भी ज्यादा उनकी नेकियां। आयशा का मकसद यह था कि मेरे अब्बू का नाम, मेरे वालिद मोहतरम का नाम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पाकीज़ा ज़बान मुबारक से लेंगे। आयशा थोड़ा सा जब ये सुना तो उनकी उम्मीद के खिलाफ जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, तो मेरे अब्बू का क्या मामला होगा? इसका मतलब मेरे अब्बू का पहला नंबर नहीं है, मेरे अब्बू दूसरे नंबर पर हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, अपने अब्बू अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की क्या बात करते हो? उनका तो दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। उन्होंने हिजरत की शब में मेरे साथ जो रात गुजारी है, उस रात की एक नेकी ऐसी है, वो नेकी ऐसी है कि दुनिया के सारे लोग, सारे आबिदो जाहिद, मुत्तकी परहेजगार, नमाजी व इबादतगार, सब कुछ करने वाले, अपनी जिंदगी कुर्बान करने वाले, सब कुछ कर जाए अल्लाह के लिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दें, पैदाइश से लेकर मौत तक हर वक्त अल्लाह अल्लाह कोई करता रहे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत की शब में जो मेरे साथ वो रहे हैं और साथ दिया है, उसका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के शब में गार के अंदर आराम फरमाते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में थे। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, ऐसा लगता था कि अन्नल कुरान युफ्तहु फिर रिहल, गोया कि कुरान का नुस्खा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खुला हुआ है और आप कुरान का मुताला कर रहे हैं। और क्यों न हो, कुरान तो क्या, साहिब कुरान ही जब आपके गोद में मौजूद था तो फिर उसका क्या कहना। तो बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, तुम्हारे वालिद मोहतरम की एक नेकी का मुकाबला तो उमर की पूरी जिंदगी की नेकी नहीं कर सकती। बहरहाल उमर से मिले, बात लंबी हो जाएगी। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को देखा, वो जोर से कुरान पढ़ रहे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर, इतनी जोर से रात के सन्नाटे में कुरान क्यों पढ़ते हो?
क्योंकि उमर की आवाज बुलंद थी और जोर से वो पढ़ते भी थे। तो उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं शैतान को भगाने के लिए कुरान पढ़ रहा हूँ। जितना जोर से और बुलंद आवाज से कुरान पढ़ूंगा और जितनी दूर तक मेरे कुरान पढ़ने की आवाज जाएगी वहां तक शैतान का आता पता नहीं चलेगा। इसीलिए हदीस शरीफ में लिखा है कि जब अजान होती है, मुअज्जिन कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शैतान भागता है, इतनी दूर जाता है कि उसके कान में अल्लाह के नाम की अजान की आवाज न पहुंचे। और उसके बाद अजान हो जाती है, फिर वो आ जाता है, बहकाने लगता है कि अभी तो 15 मिनट बाकी हैं, अभी 15 मिनट के बाद जमात होगी, अभी बहुत टाइम है। इसी में आदमी की जमात छूट जाती है। और उसके बाद जब जमात खड़ी होती है, तकबीर होती है और फिर मुकब्बिर कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब इकामत कही जाती है उस वक्त में भी शैतान भागता है। इसीलिए जब शैतान भाग जाता है तो वजू करने वाले जल्दी करते हैं, जो मस्जिद में आते हैं वो भी जल्दी करते हैं कि जल्दी से जाओ, अभी जमात खड़ी हो गई है, जमात छूट जाएगी। लेकिन वहां भी एक तरीका है, मस्जिद में जाओ, बहुत से लोग जब जमात खड़ी होती है मस्जिद में जाते हैं और इमाम जब पहली रकात में रुकू में चला जाता है तो लोग दौड़ते हुए जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। एक सहाबी थे, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए और वहां जब तकबीर हुई और इकामत कही गई, जमात खड़ी थी, और उसके बाद जैसे इमाम ने रुकू किया तो वो सहाबी जहां मस्जिद के जिस कोने में तो वहीं अल्लाह अकबर कह गए और रुकू में चले गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत नहीं है, जाओ और फिर उसके बाद में जिस हालत में जितना आपको मिले आप इत्मीनान के साथ जाओ, इतना तेजी के साथ दौड़ के न जाओ कि कहीं आपका वजू टूट जाए या आपको कतरे की शिकायत हो जाए। बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं शैतान को भगाने के लिए कुरान बुलंद आवाज से पढ़ता हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आप अपनी आवाज को थोड़ा पस्त करो। इतना तेज और इतना बुलंद आवाज से कुरान पढ़ोगे तो कहीं कोई बीमार होगा, उसके कान में आवाज पहुंचेगी, या किसी को नींद आ रही हो, वो बेचारा सोने वाला जग जाएगा, तो ये भी ठीक नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की भी इस्लाह फरमाई और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की भी इस्लाह फरमाई। बात दोनों की गलत नहीं थी, अपनी अपनी जगह पर दोनों की सोच, दोनों की बात सही थी। मैंने ये बात आपके सामने इसलिए की है कि जब इतने बड़े दुनिया के इंसान, पैगंबरों के बाद में जिनका दर्जा और मकाम है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो भी नसीहत के मोहताज थे। जो मोहताज होता है उसको नसीहत कारगर होती है और उसको नसीहत से फायदा होता है, और जो मोहताज नहीं होता है, तो जब वो मोहताज थे तो हम और आप क्यों मोहताज नहीं हैं? हम किस जोम में कहते हैं कि हम बड़े आलिम हैं, मौलाना हैं? हम किस गुमान में कहते हैं कि हम हाजी हैं? हम किस गुमान से कहते हैं कि हम नमाजी हैं? हम किस गुमान से कहते हैं हम बड़ा नेक काम करते हैं? हर एक मोहताज है। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ए नबी नसीहत करते रहो, नसीहत मुसलमानों को फायदा देती है। इसकी एक मिसाल मैं दिया करता हूँ। ये बताइए कि जब लकड़ी जलाई जाए और आग जलती है, थोड़ी देर के बाद में आग जब बुझने लगती है तो उसके ऊपर राख आ जाती है। देखने वाले को धोखा होता है कि इसके ऊपर जो है इसमें आग नहीं है, राख है, और अगर गलती से वो हाथ उसमें लगा दे या उस पर बैठ जाए तो उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन अंदर होती है आग, जला करती है, ऊपर से जब फूंक मारोगे तो राख उड़ेगी तो आग दिखाई देगी। यही हाल है मुसलमान का, ईमान वालों का। जब वो दीन की बात नहीं सुनता है, दीन का तज़किरा नहीं सुनता है, दीनी नसीहत को नहीं सुनता है, कुरान और हदीस की बात को नहीं सुनता है, तो उसके अंदर जो ईमान की आग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में जल रही है, उस पर राख की तह जम जाती है
और उसको जब नसीहत की जाती है, जैसे राख पे फूंक मारो तो आग दिखाई देती है, ऐसे जब नसीहत की जाती है तो अंदर से ईमान का नूर दिखाई देता है। इसी को किसी कहने वाले ने कहा है, कर गौर जरा दिल में कुछ जलवागरी होगी, ये शीशा नहीं खाली देख इसमें परी होगी। जिस कल्ब की गर्मी ने दिल फूंक दिए लाखों, उस कल्ब में या अल्लाह क्या आग भरी होगी। और जो आदमी ऐसा नहीं करता तो फूंक मारोगे तो आग दिखाई देगी, फूंक नहीं मारोगे तह पे तह जमती चली जाएगी। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि आग भी बुझ जाएगी। दीन की बातों को सुनोगे नहीं, उलमा के पास आओगे नहीं, मस्जिद और मदरसे के करीब फटकोगे नहीं, मदरसों की खिदमत करोगे नहीं, उलमा की इज्जत करोगे नहीं। तुम अपने को गनी समझोगे। जो अपने को गनी और बेनियाज समझता है, अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। फिर ऐसे आदमी के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना, बदकारी करना, गद्दारी करना, गुनाह के काम करना उसके लिए आसान हो जाता है। और जो आदमी दीन की बातों को सुनता रहता है, राख ऊपर से छटती रहती है और ईमान का उजाला रोशन होने लगता है, जाहिर होने लगता है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, अहद करो, इरादा करो कि जितने उलमाए किराम आज की नशिस्त में हमारे बात बयान करेंगे, सबको सुन के जाना है। मालूम नहीं किसकी बात हमारे दिल में असर कर जाए। जो हुक्म शरीयत पे चलता रहेगा सदा फूलता और फलता रहेगा। किया जिसने इल्म और अमल जिंदगी में, वो जन्नत में जाकर टहलता रहेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।